के खबरनामा में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। ब्लॉक मीरा साहिब के कोटली शाहदुल्ला पंचायत के सरपंच बद्रीनाथ शर्मा ने परिसीमन आयोग द्वारा सुचेतगढ़ आरसपुरा विधानसभा सीट को एक किए जाने पर परिसीमन आयोग केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, अगर सरकार ने जल्द से जल्द अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरपंच बद्रीनाथ शर्मा ने कहा, परिसीमन आयोग द्वारा सुचेतगढ़ आरसपुरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं को कहा, अगर वह क्षेत्र की जनता के साथ हैं तो उन्हें अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिए। बद्रीनाथ जी, आपको सबको ये मालूम है कि कल जो डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट बाहर उसका ड्राफ्ट बाहर निकला है, उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि उसमें क्या क्या इन्होंने इतनी धंधली डाल दी है, जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी खरबली डाल दी है कि उसका आप अंदाज़ा लगाना भी मुझे लगता है मुश्किल है बड़ा। जैसे हमारा आरसपुरा की इन्होंने जो आरसपुरा के साथ जो भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप ने आरसपुरा के साथ जो धोखा किया है, आरसपुरा की 2 सीटें थी, उसमें हम चाहते थे लोग कि आरसपुरा की डिलिमिटेशन अब 26 साल के बाद डिलिमिटेशन होने जा रही है। ये 2 सीटें के बदले 3 सीटें होने जा रही हैं। सब लोगों को ये उम्मीद थी, लोग इस उम्मीद पर टिके हुए थे कि 2 की 3, मगर जब ड्राफ्ट सामने आया लोगों के बीच में सामने, तो उसमें कुछ चुकाने वाली बातें सामने आई हैं, जो कि 2 की बदले 1 सीट की गई है। और मैं समझता हूँ, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरान को ये बताना चाहता हूं कि आपने आरसपुरा लोगों के साथ नज़रअंदाज किया, आरसपुरा लोगों को, और आरसपुरा लोगों को के साथ आपने भेदभाव किया, आरसपुरा लोगों के साथ आपने धोखा किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन हेतु परिसीमन आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को खत्म किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के सुचेतगढ़ मंडल इकाई द्वारा परिसीमन आयोग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया गया और चेतावनी दी गई, अगर आयोग की तरफ से जल्द सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को बहाल नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहना चाहूँगा कि कल जो रिपोर्ट आई है उसमें हमारी जो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी का बिल्कुल नाम खत्म कर दिया है। जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने भी बताया है कि हमें यही उम्मीद थी कि हमें एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहाँ पे तोहफा मिलेगा, लेकिन जो डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट आई है, जो कमीशन बना है, इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से कौन सा जियोग्राफिकल इन्होंने एरिया देखा है कि 3 के बजाय इन्होंने 1 कर दी। हम ये नहीं सहेंगे। हम आरसपुरा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है हम चाहते हैं उसको भी बहाल हो, और जो 1996 में हमारे चुन्नी जी ने नई कॉन्स्टिट्यूएंसी तब बनाई थी सुचेतगढ़ की, हमें वो पूरी बहाल चाहिए। उसका पूरा जो डोमेन था, पूरा जो एरिया था, हमें वो पूरा चाहिए। प्रदर्शन कर रहे हो किस मुद्दे को लेकर? जो डिमिनेशन कमेटी ने वोट दी है, जो हमारे पंचायत को दी है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम काट दिया है। सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी एक बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको खत्म कर दिया है, उसका नाम आरसपुरा रखा है। रात को बड़ी दुख भरी खबर हुई, जिसमें हजारों लोगों के फोन हमें आए कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी में रह रहे हैं, आपको ये पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां 1 कर दी गई, काट करके 1 बना दी गई। सुना था कि जम्मू में सीटें बढ़ेंगी, बड़ी दुनिया में बड़ा उत्साह था कि जम्मू कश्मीर में सीटें बढ़ रही हैं, जम्मू में और सीटें बढ़ेंगी तो इलेक्शन जो है बड़ी अच्छी तरह से होगा। पहली बार हमने ये देखा कि बढ़ाने के बजाय जम्मू की 2 सीटों को काट करके आरसपुरा और सुचेतगढ़ को इकट्ठा क्लब करके 1 सीट कर दिया। देखिए, सुचेतगढ़ की जनता के साथ बिल्कुल इंसाफी हुई है। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि अगर बीजेपी को सीट जहां से दिलानी है तो सुचेतगढ़ को वापस सीट देनी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे बीजेपी के जितनी भी टीम है सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी के दोनों मंडल
पूरे 7 मोर्चे बीडीसी के चेयरमैन सभी के सभी लोग इस्तीफा देंगे। और अगर बाई चांस फिर भी इन्होंने उसका हल नहीं किया तो आमरण अनशन भी किया जाएगा और 10,000 लोगों के साथ बाजार बंद करके यहाँ पे चाहे 22 दिन चाहे 2 महीना। आपको मैं याद दिला दूँ 2008 में सुचेतगढ़ ही एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी थी आरसपुरा में यहाँ पे सबसे ज़्यादा एजिटेशन हुई थी। 2008 वाला आज इन्होंने याद दिला दिया। अगर इन्होंने सुचेतगढ़ लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया तो इनको बम बम बोलने की याद दिला के बिल्कुल रख देंगे। मोदी सरकार, जुगल किशोर शर्मा, मेंबर पार्टी जुगल किशोर शर्मा। परिसीमन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को खत्म किए जाने पर किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने रोष जताया और आयोग को चेतावनी दी, अगर इस सीट को दोबारा बहाल नहीं किया गया तो सुचेतगढ़ की जनता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। चौधरी ने कहा, सरकार ने सीमावर्ती लोगों की पहचान को खत्म करने का काम किया, जिसे सुचेतगढ़ की जनता सहन नहीं करेगी। कमीशन ने जो हमारे यहाँ के जुगल किशोर जी मेंबर थे, उसमें एक्टिव मेंबर, उनकी वजह से जो हमारे बॉर्डर के हल्के का कत्ल हुआ है, हमारे सुचेतगढ़ का इन्होंने नामो निशान मिटा दिया है। उसके बाद और जो दूसरा जोड़ा है आरसपुरा उसको रिजर्व कर दिया। और तीसरी बात जो खौड़ से लेकर पूरा खौड़, मड़, आरसपुरा, बिशना, आगे रामगढ़, मतलब कठुआ तक सारा रिजर्व कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है। इसके बाद मैंने पहले भी आवाज़ बुलंद की थी लोगों को अवेयर करने के लिए। और आज जो मेरा अगला प्रोग्राम है, हम बुधवार को 11 बजे प्रोटेस्ट पार्क में करेंगे। बहुत तादाद में इकट्ठे होकर लोगों को जागर करके 2-3 दिन में तो बुधवार को प्रोटेस्ट करेंगे डिलिमिटेशन के खिलाफ, जुगल किशोर के खिलाफ। उसके पुतले भी फूके जाके जब तक वो हमारा स्टेटस ये सुचेतगढ़ का बहाल नहीं करता। जो इतनी बड़ी हमें देन दी थी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस टाइम की, वो हमारा उन्होंने ख़त्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया, हमारे बच्चों का कत्ल कर दिया है। हम उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी वार्निंग है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, गाँव जाऊँगा और हर अपने साथियों से अपील करता हूँ, आप पार्टी के अलावा सब साथी इकट्ठे होकर अपने आवाज़ बुलंद करो। ये अपने बच्चों का भविष्य है। पहले जो भी कोई प्रोग्राम आता था तो बॉर्डर भी आता था, बॉर्डर के बच्चों के लिए आता था, हमारी डेवलपमेंट होती थी, वो अब उसका नामो निशान मिट जाएगा। ये हमारा बिल्कुल निशान ही मिटा गए हैं। और मेरी ये फिर एक बार अपील है कि हम सब साथी इकट्ठे होकर, सारी पार्टी के लोग इकट्ठे होकर पूरा अमन प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार को अवेयर करेंगे इसके बारे में जब तक ये इसको बहाल नहीं करती। अभी उन्होंने ऑब्जेक्शन लेने हैं, ये हम लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन है डिलिमिटेशन के खिलाफ। भाई आप इसको दोबारा सोचो, इसको रीस्टेट करो। जो हमारा हल्का सुचेतगढ़ खत्म किया है इसको दोबारा बहाल करो और आरसपुरा को ओपन करो। जो पिछले 25 साल से रिजर्व था उसका भी कत्ल कर दिया इन्होंने। इसके अलावा मैंने जाता फिर मैं अपील करता हूँ अपने साथियों से, ज़्यादा तादाद में बुधवार इकट्ठे होकर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।